कहां से लाएगा आदमी इतना पैसा बताइए। जो बेस होता है ना, डुब डुब करता है। प्रोडक्ट का फैन होइए, ब्रांड का नहीं, कहे कि ब्रांड किसी का भी सगा नहीं होता, खुला आपको यहाँ बता दे रहे हैं। हाँ, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि आईफोन 17 जो अभी के टाइम में मार्केट में नई नेवेली दुल्हन बन के लॉन्च हुआ है ना, इसमें चेंजेस तो हुआ है। और क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हुआ है, कहां कहां पे हुआ है चेंजेस, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चलने वाला है दोस्तों। अच्छी भी चीजें बताऊंगा, बुरी भी चीजें बताऊंगा। बुरा इसलिए बताता हूं ताकि कंपनी तक बात जाए, और जिस तरह से सदियों से 60 हर्ट्ज का पैनल 80,000 रुपए में आपको कंपनी चेप रही थी, वो आगे और किसी चीज में ना हो भाई, इसलिए यूट्यूबर लोग, रिव्यूअर लोग ये सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं। कोई बताएगा नहीं तो कंपनी वाला कभी आपको देगा भी नहीं, घर का कंपनी आपका नहीं है। देख तू गया बेटा, अब तू। इस वीडियो मेरा जो एक्सपीरियंस है आईफोन 17 को लेके ना, उस पे हम ज्यादा यहाँ पे बात करने वाले। बाकी आईफोन 17 का डब्बा लीजिए, 16 का लीजिए, 15 का लीजिए, सभी में आपको टाइप सी टू टाइप सी वाला ब्रेडेड वाला केबल देखने को मिल जाता है, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, और चार्जर वो तो आपको मिलने से रहा। सबसे पहले बिल्ड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही स्वीट, सिंपल, साधारण भाषा में हम आपको बताएं, आईफोन 16 जिस तरह से पिछले साल लॉन्च हुआ था ना, उसी तरह का सेम बिल्ड एंड डिजाइन ये लेके आता। कोनो तरह का चेंजेस नहीं है, बस इसमें 6.3 इंचेस का डिस्प्ले देने के कारण थोड़ा सा साइज यहाँ पे बड़ा है, और इसका वेट भी यहाँ पे बड़ा है। बाकी यहाँ पे साइड का फ्रेम देख लीजिए, या फिर बैक का पैनल देख लीजिए, पूरा का पूरा फ्रॉस्टेड ग्लास बैक के साथ आता है। 80,000 रुपए का आपको स्टिकर भी इसमें दिया गया। ये जो एप्पल वाला लोगो देख रहे हैं ना, जी हाँ, इसी के लिए लोग यहाँ पे पैसा यहाँ पे खर्च कर देते हैं, और बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। और क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो भी आगे वीडियो में हम जरूर बताएंगे। बाकी ड्यूल कैमरा वाला यहाँ पे सेटअप दिया गया है, एंटीना लाइंस वगैरह दिए गए हैं, कैमरा बटन मिल जाएगा, एक्शन बटन मिल जाएगा, पावर बटन मिल जाएगा, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। वो सारी चीजें ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता है। लेकिन यहाँ पे जो टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया ना दोस्तों, इसको यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया। ये जो पुराना वाला 2.0 वाला पोर्ट था, वही सेम पोर्ट यहाँ पे दिया गया। अगर आपको फास्टर वाला चाहिए तो प्रो वेरिएंट में जाइए। अब बाज दफा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या फर्क है भाई, ऐसा कंटेंट क्रिएटर या फिर आप डेटा वगैरह का बहुत ज्यादा सिंक वगैरह करते हो, लैपटॉप में डालते हो, फोन में डालते हो, तो उस केस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और 3.0 ना बहुत ज्यादा तेज होता है। कभी गूगल करके देखेगा ना तो समझ में आ जाएगा, या फिर यूज करके देखेगा तो फिर 2.0 वाला का ना यूज कभी नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे अपग्रेड होना चाहिए। बाकी इसमें आपको IP68 का रेटिंग भी मिल जाता है, तो पानी में आप इसको डाल सकते हो, फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, क्या कि पानी के अंदर ना बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। इसीलिए तो लोग इस टाइप का खेला यहाँ पे करते हैं। लेकिन एप्पल इस पे वारंटी देता नहीं। फोन अगर खराब हो जाएगा, पानी से वाटर डैमेज हो जाएगा, तो वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तो इस कैमरा से समाज का फोटो लीजिए ना मेरे भाई, पानी के अंदर डूब के काहे यहाँ पे खेला करते। ये है सैमसंग गैलेक्सी S23, इसमें भी IP68 का रेटिंग दिया हुआ है, और अच्छा वाला दिया गया। लेकिन अभी तक हम इसको कभी भी पानी में नहीं ढुकाए, और ना ही कभी ढुकाएंगे, इसको भी नहीं ढुकाएंगे। और आप भी मत ढुकाइए पानी में फोन। और हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया कि बहुत सारे लोग इसके डिजाइन को लेके ना बहुत ज्यादा मीम बनाते हैं। यार अगर डिजाइन अच्छा है तो झूठ मूठ को उसको चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब इतना ज्यादा मजाक ही आप लोगों ने यहाँ पे उड़ा दिया कि लास्ट में यहाँ पे एप्पल ने डिजाइन को चेंज करके यूनी बॉडी बना दिया, और कलर भी चेंज कर दिया, जिसके कारण अभी रंग वगैरह छूट जा रहा, ऑरेंज पिंक में कन्वर्ट हो जा रहा, और स्क्रैचेस वगैरह बहुत ही ईजी वे में बहुत सारे यूजर को देखने को मिल रहा, जो प्रो वाला वेरिएंट है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर डिजाइन अच्छा है तो मतलब नहीं बनता उसको झूठ मूठ का चेंज करने का। अगर चेंज करना ही है तो हार्डवेयर हो कीजिए, कैमरा हो कीजिए, यूजर एक्सपीरियंस हो कीजिए, कस्टमाइजेशन में कीजिए, वो सारी चीजों को अगर करोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं। बिल्ड अच्छा है यार, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्ड तो शुरू से ही हम कहते हैं कि आपको प्रीमियम ये फील कराता है। अब हम तो हैं परदेसी, साथ कैसे निभाओगे, क्या सुन रहा हूं मैं? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भैया हम तो हैं एंड्रॉइड यूजर ना, तो हम लोग जो है ना फिंगरप्रिंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आईफोन में आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें फेस लॉक मिलता है, और फेस लॉक इसका अच्छा काम करता है। मैं आपको एक लाइव टेस्टिंग यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको भी यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। अभी हमने इसमें फेस लॉक इनरोल कर रखा था, आप यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे खुल जाएगा, लॉक कर देते हैं, और फिर से अगर मैं खोलना चाहूँ ये देखिए स्वाइप करेंगे खुल जाएगा, अपने आप खुल जाता है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, मान लीजिए कि अंधेरा हो गया, चारों तरह का बत्ती उत्ती बंद हो गई, जैसे अगर इस लाइट को हम अगर बंद कर देते हैं, उस केस में भी अगर हम इसका लॉक को खोलना चाहें तो ये देखिए लाइव ही करके दिखा देते हैं, तो ये इजीली यहाँ पे खुल जाता। कितनी दफा भी हम इसको खोले ना
तो ये खुल जाता। और एक चीज का दर्द हमको बहुत ज्यादा हो रहा है और अभी भी हो रहा है दोस्तों, कि सैमसंग का फोन हम यूज कर रहे थे, ब्लूटूथ से जब भी हम फाइल को ट्रांसफर करते थे अपने विंडोज के लैपटॉप में, तो बहुत ही इजी तरीके से एक सिंगल क्लिक में हम कर लेते थे। लेकिन आईफोन के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको ब्लूटूथ से फाइल को ट्रांसफर करना है विंडोज में, तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। कितना भी सर्च कर लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। बस दफा होता है कि कुछ एक दो फोटो ना हमको इंस्टेंट यहाँ पे शेयर करना पड़ता है, उसके लिए हम केबल क्या लगाएंगे मेरे भाई, आराम से ब्लूटूथ से हम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे खेला हो रहा है। अब ये वाला जो मुद्दा है ना, ये हर किसी के लिए नहीं। अगर आप ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर करते हैं ना, तो आपके लिए डील ब्रेकर बन सकता है। जिस तरह से हमको ये चुभ रहा है, हर किसी को नहीं चुभेगा। तो अपना यूज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस की जहां तक बात है दोस्तों, तो इसमें हमने बहुत ज्यादा हेवी वाला भी गेमिंग खेला है, BGMI वगैरह भी खेला, एस्फल्ट भी खेला है, COD वगैरह भी खेला। तो कोई भी तरह गेमिंग में लैग या इश्यू वगैरह तो अभी तक हमको फील नहीं हुआ। जबरदस्ती का हम बुराई नहीं करने वाले हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ही फ्लॉलेस यहाँ पे चलने वाला है। लेकिन हाँ, हीटिंग इशू हमको इसमें जरूर यहाँ पे फील हुआ दोस्तों, कि अगर आप कवर वगैरह पहना के यूज करोगे तब तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बिना कवर का फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीटिंग तो होता। थर्मल्स वगैरह इंप्रूव कर दिया गया है, फलना कर दिया गया, ये ढुका दिया गया, वो ढुका दिया गया, लोग कह रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में हीटिंग इशू तो यहाँ पे है। बाकी चिपसेट की जहां तक बात है, तो इसमें आपको लेटेस्ट A19 वाला चिपसेट मिल जाता है। 3nm पे बेस है, कोर GPU फलना ढिमका, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। रीजन बस ये है दोस्तों कि एप्पल का जो चिपसेट होता है वेल ऑप्टिमाइज होता है, वेल परफॉर्म्ड होता है। यानी कि कोई भी तरह का आप उसमें टास्क परफॉर्म कीजिएगा ना दोस्तों, तो एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल का मिलता है। ये देखिए 4-5 साल पुराना वाला आईपैड हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें A13 वाला साइज चिपसेट या A12 वाला चिपसेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी भी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो लोग का सवाल ये होता है कि क्या एप्पल का जो A19 Pro वाला चिपसेट है वो ज्यादा बेहतर है या फिर A19 वाला यहाँ पे बेहतर रहेगा। हम आपको एक चीज बताएं दोस्तों कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हो ना, तो A19 अगर 4 मिनट में 4K का वीडियो एडिट करके आपको दे रहा है ना, तो एप्पल का जो A19 Pro वाला चिपसेट है वो 3 मिनट में करके देगा। तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है कि आप उसके लिए उतना ज्यादा पैसा यहाँ पे कर दो। जो लोग नॉर्मल यूजर होते हैं ना दोस्तों, उसको तो इस चीज से यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग टेक्निकल भाषा में बता देंगे 5 गो कोर है, 6 गो CPU है, Antutu स्कोर ये है वो है। नहीं, हम इस सब चीज पे यहाँ पे चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं, कहे कि हमको और आपको ये अच्छे से पता है कि परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच यहाँ पे मिलता है। हाँ, अगर हम इसको कंपेरिजन करेंगे किसी अदर फोन के साथ, तब यहाँ पे हम जरूर यहाँ बता सकते हैं। बाकी हाँ, साथ ही साथ हम ये भी इंक्लूड करना चाहेंगे, इसका जो रैम मैनेजमेंट है ना दोस्तों, वो टॉप नॉच का है। कितना भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे खोल के रख लो और 10 दिन के बाद भी आके इसमें चेक करोगे ना, तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं होता है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि एंड्रॉइड में आप एक साथ यहाँ पे क्लियर कर सकते हो ना, इसमें आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको एक एक ठो करके यहाँ पे ये सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग को स्कोरिंग जानने में इंटरेस्ट होता है, स्कोरिंग के हिसाब से फोन यहाँ पे परचेस करते हैं, ये सारा टेस्टिंग हम किए हैं, सारा टेस्टिंग का रिजल्ट आपके सामने है, आप जज कर सकते हो। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो ई वाला उंगली से ऊ वाला बटन टीपिए, ठीक है। और हीटिंग वाला जो मसला है ना दोस्तों, ये हमको सिर्फ गेमिंग में ही महसूस नहीं हुआ। जब हम इसका कैमरा भी इस्तेमाल कर रहे थे, खास करके 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे, तो भैया 10-15 मिनट में ही बहुत ज्यादा ये हीट भी कर जाता, हीटिंग होता है यार। देखिए डिस्प्ले की जहां तक बात है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 6.3 इंचेस का OLED वाला पैनल दिया गया, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। अब जो है इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। सदियों से, जी हाँ, पुरखों से चला आ रहा था 60 हर्ट्ज का ही इसमें रिफ्रेश रेट मिलता था, लेकिन अभी के टाइम में बेस वेरिएंट में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे दे दिया गया। अब देने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार अगर नहीं देते ना, तो इसको ना नाली में बहा के पानी छिड़ देता आदमी लोग, बोलता कि भैया हमको अब नहीं चाहिए। सिंपल सा चीज आप ही सोचिए कि आप 83,000 रुपीज यहाँ पे लगा रहे हैं। पहला जो एक्सपीरियंस आपको कहां से मिलता है, इसका जो डिस्प्ले देखते हो वहीं से ना मिलता भैया। वही चीज में अगर आपको स्लो फील हो, जिटरनेस फील हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो वाइल ब्राउजिंग, भैया हमको ऐसा लगे कि भैया मेरा तो पैसा यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है। जो ब्राइटनेस पीक को भी यहाँ पे बढ़ाया गया, पहले के टाइम में 2000 का पीक ब्राइटनेस में दिया गया था, लेकिन अभी के टाइम में 3000 बढ़ा के कर दिया गया, जो कि रियल लाइफ में आपको फील भी
कराएगा। बहुत ज्यादा ब्राइटर वाला इसका डिस्प्ले, इंडोर में तो कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, आउटडोर में भी इस्तेमाल कीजिए कैमरा वगैरह, कोनो तरह का आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। और रही बात डिस्प्ले आउटपुट के बारे में दोस्तों, तो आराम से HDR कंटेंट वगैरह आप इसमें देख सकते हो। मैंने इसमें मूवीज वगैरह भी बहुत ज्यादा स्ट्रीम किया है, आउटडोर में भी देखा, इंडोर में भी देखा, लेट के भी देखा, बैठ के भी देखा, हर एंगल से हमने इसका डिस्प्ले को यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो कलर वगैरह बहुत ज्यादा वाइब्रेंट आते हैं दोस्तों, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और इसका जो बिल्ड भी यहाँ पे दिया गया ना, जो साइड का जो कॉर्नर्स वगैरह दिए गए, इसको जब ऐसे पकड़ के यूज कीजिएगा ना, इसका डिस्प्ले तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है। लेकिन जो आईफोन का जो स्पीकर है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? आपको एक तो थोड़ा बेसी सा साउंड सुनाई देगा। बेसी सा मतलब ज्यादा सा ना, जो बेस होता है ना, डुब करता है, वो आपको सुनाई देगा, झनकार आपको मिलेगा। जो साउंड में जो क्लैरिटी होती है ना, आवाज जो धीमा सा मीठा जो सुनाई देता है ना, वो आपको जरूर से महसूस होगा। अब जो चीजें अच्छी हैं दोस्तों, जो हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा ना, हम वही चीज आपको यहाँ बताएंगे। जो खराब लगा वो हम आपको खराब ही यहाँ पे बताने वाले। क्या है कि हम कोनो ब्रांड का भाई, रिश्तेदार, साढ़ू, देवर या फिर हस्बैंड हम नहीं लगेंगे मेरे भाई। क्या है कि वो हमारा घर नहीं चला रहा, हम प्रोडक्ट से मोहब्बत करते हैं, ब्रांड से नहीं। ये चीज जरूर याद रखिए। कल को बजट में अगर आईफोन अच्छा निकाल देगा तो हम आईफोन का ही तारीफ करेंगे। पिछले 3 साल से हम बस ये स्मार्टफोन को इसलिए यूज कर रहे हैं दोस्तों, क्या है कि बजट में बहुत सारी चीजें सैमसंग में हमको मिल रही थी, आईफोन में नहीं मिल रहा था। तो भैया सीधी सी बात है, प्रोडक्ट का फैन होइए, ब्रांड का नहीं। कहे कि ब्रांड किसी का भी सगा नहीं होता, खुला आपको यहाँ बता दे रहे हैं। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो हमको भी समझाइए, सब्सक्राइब वाला बटन को टीप के जाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो पाप लगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी था कि इसमें जो एंटी रिफ्लेक्शन वाला जो डिस्प्ले इस बार इस्तेमाल किया गया है, वो कितना ज्यादा यूजफुल है, कितना ज्यादा मुफीद है। तो हम आपको लाइव दिखा देते हैं। ये देखिए, वहां से लाइटिंग इस पे पड़ रहा है, तो कितना ज्यादा ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो आप देख लीजिए। कहे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया काम कर रहा है, लेकिन फ्रेंकली हम कहें तो हमको तो कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। सैमसंग वाला में फील होता है, इसमें उतना फील नहीं होता। लेकिन हाँ, डिस्प्ले का जो मजबूती है ना दोस्तों, वो यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। सेरेमिक शील्ड 2 वाला इस्तेमाल किया गया। पहले भी आईफोन का डिस्प्ले मजबूत था दोस्तों, अभी और मजबूत बन गया है। और रही बात बेजल्स के बारे में दोस्तों, कि जो पतला सा जो साइड का जो एरिया है, ये कम हुआ है कि नहीं हुआ? पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है। 16 के कंपेयर में देखिएगा तो स्लाइटली कम महसूस होगा। देखिए, कैमरे के बारे में हम चर्चा करें दोस्तों, उससे पहले एक जो चीज इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी कर दी गई, जिसके बारे में यहाँ पे बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे हिसाब से ये अपडेट बहुत ही पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अभी के टाइम में इसमें यहाँ पे दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ स्टोरेज के बारे में। जी हाँ, बेस वेरिएंट पहले के टाइम में 128 का ही लॉन्च होता था, प्राइसिंग आपसे 80,000 रुपए लिया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में 256 GB वाला ही बेस वेरिएंट यहाँ पे बन गया। कहे कि आईफोन लोग यहाँ पे लेते क्यों हैं? फोटो खींचने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। और यहाँ पे 128 GB ना दोस्तों, बहुत जल्दी यहाँ पे फुल हो जाता था। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो 128 GB तो आपके लिए कुछ भी नहीं मेरे भाई। हमको लगता है कि 64 GB आपको फील करा देगा एंड्रॉइड के केस में। तो 256 यहाँ पे जो दे दिया गया है, बहुत ही अच्छा काम किया गया। और फ्रेंकली एक और चीज हम यहाँ पे आपको शेयर करना चाहेंगे दोस्तों, कि आईफोन में हम इसलिए भी स्विच नहीं कर रहे थे, कि इसमें जो फ्रंट कैमरा दिया गया था वो 12 मेगापिक्सल का था। अब 12 मेगापिक्सल को आप कभी कंपेयर कर लेना किसी भी एंड्रॉइड के फ्लैगशिप कैमरा से, आपको बहुत ही ज्यादा बुरा फील होगा। लेकिन अभी के टाइम में कैमरा में भी इंप्रूवमेंट कर दिया गया। 18 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंटर स्टेज वाला कैमरा दिया गया है। आपको ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही करके वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू करके, यहाँ पे देखिए इस टाइप से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि हमको लगता है कि जो लोग व्लॉगिंग वगैरह करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा फीचर रहेगा। आप आराम से कैमरा की तरफ ही यहाँ पे देख के बात कर सकते हो। और इससे मैंने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड भी किया, सारा सैंपल स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें दोस्तों, कि आप अल्ट्रा वाइड में, या फिर जो मेन सेंसर है, या फिर जो फ्रंट कैमरा है, तीनों ही सेंसर से 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो, जो कि बहुत ही तगड़ी वाली बातचीत है। और सबसे जो अच्छा हमको लगा आईफोन में, जब भी हम कैमरा में स्विच करते हैं ना, 1x में जाते हैं, 2x में जाते हैं, या फिर अल्ट्रा वाइड में स्विच कर रहे हैं, जूम वगैरह कर रहे हैं, एकदम स्मूथ तरीके से होता है। क्या कि सैमसंग में थोड़ा सा जर्क, या फिर आप वीवो यूज कर लीजिए, या फिर ओप्पो यूज कर लीजिए, कोई भी फ्लैगशिप वाला स्मार्टफोन, तो उसमें मैक्सिमम केसेस में आपको हल्का सा जर्क वाला इशू देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं ज्यादा स्पेसिफिकेशन पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना इस फोन के साथ, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और जो लोग प्रो वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं दोस्तों, या फिर लॉग वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो सैडली 80,000 रुपए देने के बाद भी ये खेल आप इसमें नहीं कर पाओगे। ये खेल अगर आपको करना है तो जी हाँ, 1,35,000 रुपया
लगाने के लिए रेडी रहिए। नहीं और खर्चा नहीं कर सकता। बाकी इसमें सिनेमेटिक वाला मोड या पैनोरामा मोड, नाइट मोड, वो सारी चीजें इसमें मिल जाती है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि 10 साल पहले जो एंड्रॉइड में आपको मिलता था ना ड्यूल कैप्चर मोड, वो आपको इस बार यहाँ पे दिया गया, यानी कि फ्रंट कैमरा एज वेल एज यहाँ पे रियर कैमरा का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे दोनों वीडियो एक साथ शूट कर सकते हो, जैसे कि अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1x में भी जा सकते हो, 2x में भी जा सकते हो, कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉइड में ये बहुत पहले से दिया जाता था, लेकिन आईफोन में जो भी चीज आपको दिया जाता है, फिर चाहे वो पाउज बटन हो, टाइप सी का पोर्ट हो या फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो, उसका प्रचार एकदम दबा के किया जाता है, जो कि गलत भी नहीं है, मार्केटिंग ऐसे ही होती है। लेकिन अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और रही बात मेरी कि भैया हमको आईफोन 17 का कैमरा में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, तो मैं बहुत ही आपको सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ। बहुत ज्यादा ओवर बूस्टेड वाला कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम नेचुरल टाइप का आपको फोटो और वीडियो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फोटो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, नो डाउट। जूम की जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। 2x 3x तक में जब भी आप फोटो वगैरह यहाँ पे जूम करके लोगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 10x में फोटो लोगे ना तो उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट नहीं आता। और हमने जितना भी इस्तेमाल किया तो हमको ये चीज जरूर फील हुआ कि इसमें ऑटो फोकस पे थोड़ा सा इशू है। बहुत दफा ऐसा होता है कि ऑटो फोकस अच्छे से ये नहीं लेता। हो सकता है मेरे वाले डिवाइस में हो सकता है आप वाले डिवाइस में ना हो, क्या कि ये मुद्दा अगर हम उठाएंगे भैया आईफोन का कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑटो फोकस का प्रॉब्लम है ना, तो दो जूता हमको मारेगा। लेकिन भाई हमको फील हो रहा है, वो तो हम बताएंगे, जूता हम बाद में यहाँ पे खा लेंगे, प्रॉब्लम है तो मतलब है। लेकिन साथ में हम आपको ये भी कहना चाहेंगे दोस्तों कि आईफोन का वीडियो रिकॉर्डिंग के लेके बहुत सारे लोग अच्छा इसलिए भी कहते हैं काहे कि इसका जो एक्सपोजर, जो डायनेमिक रेंज है ना दोस्तों, वो टॉप नॉच का आता है। कहीं पे भी जो ओवर एक्सपोजर वाला जो इश्यू होता है, लाइट को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर शाम है तो शाम ही दिखाएगा, उजाला उसमें जबरदस्ती का नहीं बढ़ाता है। और इसीलिए इसका वीडियो रिकॉर्डिंग ना कहीं लोग यहाँ पे पसंद करते हैं कि जैसे ही आप कैमरा को यहाँ पे खोलिएगा अच्छा खासा वीडियो वगैरह ऑटोमेटिक शूट हो जाता है। और एप्पल का जो वाइब्रेशन मोटर है, जिसको हम लोग हैप्टिक मोटर बोलते हैं दोस्तों, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, बहुत ही प्रीमियम फील कराता है। कहीं पे भी टाइपिंग वगैरह कीजिएगा ना तो जो घर घर भर करता है ना, वो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एंड्रॉइड में भी अच्छा मिलता है लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर है, 19-20 का फर्क कह सकते हैं। अब अगर बात करें बैटरी बैकअप को लेकर, चार्जिंग को लेकर दोस्तों, तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि भैया सबसे पहले जब भी आप आईफोन 17 लीजिएगा या फिर 16 जो लोग लेते हैं या फिर जो भी इस युग में यहाँ पे आएगा ना दोस्तों, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भैया थोड़ा सा बढ़िया वाला यहाँ पे चार्जर लेते हैं, थोड़ा सा महंगा वाला यहाँ पे चार्जर ले लेते हैं। अब पहले के टाइम में तो फास्ट चार्जिंग आता नहीं था, लेकिन अभी के टाइम में फास्ट चार्जिंग आ रहा है। लेकिन हम इसको जो चार्जिंग किए हैं, ये जो 20 वॉट का जो एडेप्टर देख रहे हैं, हमने इसको इसी से यहाँ पे चार्ज किया। इससे चार्जिंग करने में हमको लमसम में 1 घंटा 22 मिनट का अप्रोक्स यहाँ पे टाइमिंग लगा। आप 25 वॉट वाले चार्जर से भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, लेकिन जो लोग को बहुत जल्दी चार्ज करना होता ऑन द गो एकदम फटाक से यहाँ पे निकलता, वो लोग यहाँ पे फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर खरीद के यहाँ पे चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल यूजर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 20 वॉट का चार्जर लीजिए भैया, 2000 के अंदर मिल जाता, काम आपका चल जाता है। काहे कि हमने जितना भी अभी तक पता किया ना, ये जो फास्ट चार्जिंग वाला जो खेला इसमें एप्पल कर रहा है ना दोस्तों, ये आपका 0 to 50% तो फास्ट कर देगा, लेकिन जो 50% से 100% होगा उसमें बहुत ज्यादा समय ले लेता है। अभी तक हमने जितना भी रिसर्च किया है उस बेसिस पे हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे भैया वो वाला चार्जर भी मंगा के एक बार आप करके दिखा दिए तो कोनो दिक्कत नहीं, हम आपको करके दिखा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका 2 पैसा यहाँ पे बचे। बाकी जहां तक बात है बैटरी बैकअप के बारे में, एक दिन आपका आराम से यहाँ पे चल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, गेमिंग वगैरह करते हो, iOS 18 के बारे में बात करें, अरे 18 नहीं भाई 26 चल रहा। अरे तो भाई कैसे याद रहेगा मेरा भाई, 18 से 26 लोग डायरेक्ट छलांग मारेगा तो कैसे यहाँ पे याद रहेगा। तो कि पहले के टाइम में iOS 17 या फिर 18 में बहुत तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे था जो कि आपको खेला नहीं करने देता था। जैसे कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो पाउज नहीं कर सकते हो, और कस्टमाइजेशन में आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते थे। और आपके जो होम स्क्रीन में जितने भी एप्लीकेशन ये जो पड़े हुए हैं ना, इसको अगर आपको मूव वगैरह करना है तो ये पहले केस में आप ये भी वगैरह नहीं कर सकते थे। तो अभी के टाइम में ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, और हम तो अभी एंड्रॉइड से इसमें स्विच ही किए हैं। तो जब तक इसको 6 महीना साल भर इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो खुल के इसके फीचर्स के बारे में यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम हमको देखने को मिला दोस्तों, कि जब भी आप इसमें जीमेल डाल देते हो तो ऐसा उम्मीद रखते हो कि जीमेल में जितना भी आपने कॉन्टेक्ट रखा अपने गूगल के अकाउंट में, वो सारा इसमें ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाने के बाद एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन में जाने के बाद
बाद कॉन्टेक्ट्स में जाने पड़ेगा, कॉन्टेक्ट्स में जाने के बाद ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा, वहां से जीमेल को ऐड करके उसके बाद परमिशन दीजिए, उसके बाद आप अपना एक्सेस कर सकते हो कॉन्टेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी गैजेट जब बनता है तो आदमी के सुविधा के लिए बनता है। इधर से कान पकड़ना इजी है, इधर से घुमा के कान पकड़ना कोनो सेंस नहीं बनाता है। ये मेरा कहने का मतलब है, चीजों को इजी बनाना चाहिए ना कि हार्ड बनाना चाहिए। और उसी तरह से जब हम इसमें कंट्रोल पैनल नीचे करके हॉटस्पॉट यूज करना चाहें तो बस वहां से ऑन कीजिए या ऑफ कीजिए, आप सेटिंग्स को वहां से ओपन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है या पासवर्ड देखना है या शेयर करना है तो उसके लिए भी आप वहां से प्रेस एंड होल्ड करके नहीं कर सकते। उस सेटिंग में जाइए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। मतलब इतना ज्यादा लेंदी प्रोसेस। अभी तक तो हमने इसको थोड़ा सा यूज किया तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे पता चल गया है, तो वीडियो में आगे में तो आपको और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी लास्ट में अगर बात करें कंक्लूजन के बारे में, वर्डिक्ट के बारे में कि भैया हमको ये फोन कैसा लगा। देखिए फ्रैंकली कोई भी फोन खराब नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपका यूज क्या है। यूज के हिसाब से फोन लीजिएगा ना तो कभी भी आपको प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। दोस्तों आईफोन 17 में बहुत सारा अपग्रेड किया गया है। अब जितना ये पैसा ले रहा है उस हिसाब से आप इसको कह सकते हो कि एक वैल्यू फॉर मनी वाला डिवाइस है। लेकिन हाँ, ये सोच के लेना कि भैया आईफोन एकदम अपरंपार सारा खेला आपको करके देता है, आईफोन ही एक जिंदगी है, तब आप वहां पे यहाँ पे फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो और आपने ये सोच के ले लिया कि जिस तरह से आप कंफर्टेबल थे एंड्रॉइड के साथ और उसी तरह से कंफर्टेबल रहोगे आईओएस के साथ, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। रीजन ये है कि जितने लोग भी आईफोन यूज करते हैं उनके पास एक एंड्रॉइड फोन होता ही होता है, लेकिन जिनके पास एंड्रॉइड फोन होता है उनके पास आईओएस के डिवाइस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, इसका मतलब ये है एंड्रॉइड बहुत सारा खेला ऐसा कर देता है जो कि आईओएस यहाँ पे नहीं करता है मेरे भाई। और अगर आपका ड्रीम है चमकाना है, आपने कभी आईफोन नहीं लिया, एक सही टाइम का आप इंतजार कर रहे थे, बेशक ये एक अच्छा डील है, आप इसको ग्रैब कर सकते हो। कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं, कोनो तरह का क्वेश्चन है, क्वेरीज है इस फोन के रिगार्डिंग, कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप तक परोसने का। और यहां तक वीडियो देख लिए हैं, मान गए आप लोग दोस्तों कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कीजिए।